हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट टुडे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेजर ट्रोव की पोम आफ्टर ब्लैमिंग। अब पोम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एक वॉर हुआ था इंग्लिश और फ्रांस के बीच, जिसमें इंग्लिश जो है वो जीत गए थे। अब वॉर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन वॉर का आउटकम क्या निकला है इस पोम में हमें ये समझना है। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, ओल्ड कैस्पर, वेलमैन एंड पीटरकिन। ओल्ड कैस्पर जो है वह बूढ़ा आदमी है, पीटरकिन जो है वो उसका ग्रैंडसन है और विलेनमाइन जो है वो उसकी ग्रैंड डॉटर है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि एक वॉर का आउटकम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर वॉज सेटिंग इन द सन। अब एक समर इवनिंग थी, गर्मी की इवनिंग थी। वहाँ पे ओल्ड कैस्पर जो था वो अपना काम ख़त्म करके आ चुका था। एक कॉटेज में वो रहता था और उस कॉटेज के दरवाजे के बाहर वो अब आके बैठ गया था। एंड बाय हिम स्पॉटेड ऑन द ग्रीन एंड हिज ग्रैंड चाइल्ड विलेमाइन। अब उसने देखा कि सामने जो था उसका गार्डन था, वहाँ पे उसकी पोती खेल रही थी। पोती का नाम क्या था उसके? विलेमाइन। वो खेल रही थी, ग्रैंड चाइल्ड। She saw her brother Peterkin roll something large and round, which he beside the reveled in playing there had found. He came to ask what he had found. It was so large and smooth and round. अब विलेनमाइन ने देखा कि पीटरकिन जो है वो कोई चीज़ देख रहा है, कोई चीज़ उठा के ला रहा है, किसी चीज़ से खेल रहा है। और वो चीज़ कैसी थी? वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, स्मूथ थी और राउंड थी। ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय। अब जो ओल्ड कैस्पर थे उन्होंने अपने पोते से वो ले लिया, पीटरकिन से वो ले लिया। हु स्टूड एक्सपेंट बाय एंड देन द ओल्ड मैन शुक हिज हेड एंड विद द नेचुरल साइन। अब जो ओल्ड कैस्पर थे वो चुपचाप खड़े हो गए वहाँ पे जाके, और उन्होंने एक आह भरी, होता है ना सांस लेके एकदम से छोड़ना। "'Tis some poor fellow's skull," said he, "who fell in the great victory." अब उन्होंने बच्चों को क्या बताया कि ये किसी आदमी का स्कल है। एक स्कल है जो वो आदमी का जो वॉर में मर चुका है, उसका जो स्कल है वो आके हमारे गार्डन में गिरा है कहीं से। तो जो बच्चे होते हैं वो अक्सर बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं। ये ऐसी बातें सुन के थोड़ा घबरा जाते हैं, या ऐसी चीज़ें देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। I find them in the garden, for there's many here about, and often when I go to pluck shell turns them out. तो ओल्ड कैस्पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब भी मैं गार्डन में खेती करने जाता हूँ मुझे ऐसे स्कल मिलते रहते हैं। जब भी मैं खेती करता हूँ मुझे 2-4 ऐसे स्कल मिल जाते हैं। फॉर मैनी थाउजेंड मैन सैड ही वर स्लेन इन दैट ग्रेट विक्ट्री। उन्होंने कहा कि ऐसा एक आदमी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके स्कल जो हैं वो कहीं ना कहीं पड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने एक ग्रेट विक्ट्री लड़ी है। अब ऐसा क्यों? देखिए, कहते हैं कि बात चाहे कोई भी हो, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि वॉर हो किसी देश में, क्योंकि वॉर जो होता है वो सिर्फ आर्मीज़ के बीच में नहीं होता। वॉर जो होता है वो 2 देशों के बीच में होता है, और उसमें जो कॉमन लोग होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, बहुत तकलीफ़ पहुंचती उन्हें भी। तो यहाँ पे वॉर हो चुका है, वॉर ख़त्म हो चुका है, उनके हाथों में एक स्कल है, और वो क्या कह रहे हैं? क्यों मरे हैं ये लोग? क्योंकि उन्होंने ग्रेट विक्ट्री लड़ी है। एक वॉर को वो ग्रेट विक्ट्री कह रहे हैं। इतने सारे लोगों की मौत हो गई और वो ग्रेट विक्ट्री कह रहे हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है कि वो ग्रेट विक्ट्री क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे इतने लोगों की मौत हुई है और वो ग्रेट विक्ट्री कह रहे हैं। Now tell us what was all about. Young Peterkin, he cries, and little Wilhelmine looks up with wonder-waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. अब पीटरकिन, बच्चे मासूम होते हैं, उसके मन में एक सवाल आया और उसने तुरंत अपने दादा से पूछ लिया कि वजह क्या थी, क्यों लड़े ये लोग? ऐसे भी क्या वजह थी कि इन्हें वॉर करना पड़ा, इतने सारे लोगों को मरना पड़ा? ऐसे क्या वजह आ गई थी कि इन्हें लड़ना पड़ा? और जो उसकी बहन थी विलेमाइन, वो अपनी
आंखों से अपने दादा को देख रही थी, वेटिंग आइज से, कि कब उसके सवाल का, पीटरकिन के सवाल का जवाब उसके दादा देंगे। इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू रूल, बट what they fought each other for I could not well make out, but everybody said quote he that it was a famous victory। तो उसके दादा ने क्या कहा कि ये वॉर जो था वो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। अब बात क्या है कि ओल्ड कैस्पर को भी नहीं पता है कि ये वॉर लड़ा क्यों गया है, उन्हें भी नहीं पता है कि ये वॉर किस चीज़ की वजह से हुआ था, ऐसी क्या बात आई थी, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि इन लोगों को वॉर करना पड़ा। ये बात ओल्ड कैस्पर को नहीं पता है, बस वो इतना जानते हैं कि इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री। बार बार वो यही बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री। माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन, yon little stream hard by, they burnt his dwelling to the ground, and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head। अब ओल्ड कैस्पर ने क्या कहा कि मेरे जो डैड थे, मेरे जो फादर थे, वो भी ब्लेनहेम में रहते थे, और तभी वहाँ पे वॉर होने लगा, सब जगह आग लग गई कि मेरे जो फादर थे वो भी ब्लेनहेम में रहते थे, वहाँ से एक प्यारी सी छोटी सी स्ट्रीम भी निकलती थी, लेकिन तभी वहाँ पे वॉर की वजह से आग लग चुकी थी, सब कुछ पूरे ग्राउंड में आग लग चुकी थी, सब जगह आग थी, क्योंकि ऊपर से ऑफकोर्स बॉम्ब गिर रहे होंगे, मिसाइल्स गिर रही होंगी, तो सब जगह आग लग चुकी थी, सब जगह धमाके हो रहे थे, और सब लोग जो थे वो फोर्स हो चुके थे, उन्हें मजबूरन अपना घर बार छोड़ के, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के, अपनी ज़मीन खेती छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। ओल्ड कैस्पर की जो मदर थी और ओल्ड कैस्पर जो थे उन्हें भी वहाँ से फिर जाना पड़ा। अब उनके पास सर पे छत तक नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ से जा चुके थे क्योंकि वहाँ पे मिसाइल्स गिर रही थी। With fire and sword the country round, with fire and sword the country round was wasted far and wide, and many a childing mother then and newborn baby died. But things like that you know must be at every famous victory। फिर ओल्ड कैस्पर क्या बोले कि सब जगह आग लग चुकी थी, सब जगह लोग तलवारें लेके एकदम लड़ाई पे उतारू हो चुके थे, जो भी सामने दिख रहा था उसे मार देते थे। जो अलग अलग टीम के लोग थे, अलग अलग कंट्री के लोग थे, वो एक दूसरे के लोगों को मारने पे एकदम तुले हुए थे। सब जगह उन्होंने आग लगा दी थी, काफ़ी जो प्रेग्नेंट वुमेन थी वो मर गई थी उस आग में जल के, न्यूबॉर्न बेबीज, छोटे से मासूम से बच्चों को भी उन लोगों ने जला दिया, बिल्कुल तरस नहीं खाए। बट फिर ओल्ड कैस्पर ने क्या बोला, ऐसा होता ही तो है, ऐसे ही होता है किसी भी फेमस विक्ट्री पे। फिर उन्होंने नहीं सोचा कि वॉर है, ऐसा हुआ, इतना बुरा हुआ लोगों के साथ, बस उन्हें यही पता है कि वो एक फेमस विक्ट्री थी। They say it was a shocking sight after the field was won, for many thousand bodies there lie rotting in the sun. But things like that you know must be after a famous victory। फिर से फेमस विक्ट्री यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। ओल्ड कैस्पर ने क्या कहा, फसलें जल गई थी और जितना भी कुछ था वहाँ पे जो एक नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। एंड द फील्ड वॉज वन, पर हम लोग जीत चुके थे, तब तक हम लोग जीत चुके थे, लेकिन वहाँ का जो नज़ारा था, सब जगह खून पड़ा हुआ था, सब लोग मरे हुए थे। जो नज़ारा था आप सोच के देखिए, आप इतना बुरा नज़ारा सोच भी नहीं सकते जितना बुरा वहाँ पे था। 1000 बॉडीज़ थे वहाँ पे, हज़ारों बॉडीज़ जो थी वो मरी पड़ी थी, ऐसे किसी से खून निकल रहा, किसी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, किसी पे कुछ हुआ है, और वो वहीं पड़ी रही। सूरज जब निकला उसकी जो गर्म एकदम आँच थी जो सन से निकल रही थी, उसकी वजह से वहाँ पर जो 1000 बॉडीज़ थी वो सड़ चुकी थी। फिर ओल्ड कैस्पर क्या बोला, पर ऐसा तो होता ही है, ऐसा होता है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये एक फेमस विक्ट्री थी, बहुत नॉर्मल है, कुछ नहीं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है।
ये एक फेमस विक्ट्री है, इसमें तो ये सब होता ही रहता है। ये थे ओल्ड कैस्पर की बातें जो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कह रहे हैं। ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो वॉन and our good prince Egwene, why it was a very wicked thing, said little William. Nah, nah, my little girl, quoth he, it was a famous victory. अब जो ड्यूक ऑफ मार्लबरो थे और जो प्रिंस इग्विन थे वो जीत चुके थे। अब जो विलेमाइन थी उसके दिमाग में फिर यही बात आई कि ऐसा भी क्या, मतलब कि किसी वॉर को करके इतने सारे लोगों को मार के किसका भला होगा। ऐसे कौन सा बड़ा काम कर दिया है इन लोगों ने, हम लोगों ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है इतने सारे लोगों को मार के, ऐसा एक वॉर करके जिसकी साइड जो है, जिसका जो नज़ारा है वो ऐसा होगा। ऐसा क्या कर दिया है। ओल्ड कैस्पर ने क्या बोला, ना माय लिटिल गर्ल गॉट ही, इट वाज अ फेमस विक्ट्री। वो क्या था, ऐसा होता ही रहता है क्योंकि ये एक फेमस विक्ट्री है। ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो वॉन एंड आर गुड प्रिंस इग्विन। अब ये दोनों जो थे ये जीत चुके थे फ्रांस के ऊपर। वाई इट वॉज अ वेरी विकेड थिंग, सैड लिटिल विलेमाइन, ना माई लिटिल गर्ल गॉट ही, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। अब जो ड्यूक ऑफ मार्लबरो थे और प्रिंस इग्विन थे वो जीत चुके थे फ्रांस के ऊपर। तो फिर विलेमाइन ने पूछा कि ऐसा क्या था, ऐसी भी क्या दिक्कत आ चुकी थी, मतलब कि ऐसा भी क्या कर दिया इन लोगों ने, इतने सारे लोगों को मार के एक ऐसा वॉर लड़के ऐसा ही बड़ा क्या काम कर दिया इन लोगों ने। तो उन्होंने क्या कहा, ओल्ड कैस्पर ने, ना माय लिटिल गर्ल गॉट ही, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। ये एक फेमस विक्ट्री है। एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक, सब ने ड्यूक को प्रेज करा। हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, बट वॉट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट, कोटेड लिटिल पीटरकिन। अब पीटरकिन ने पूछा अपने ओल्ड कैस्पर से, अपने दादा से, कि चलिए मान लिया हमने कि आपको वॉर की वजह नहीं पता, मान लिया हमने वॉर हुआ था, लेकिन वॉर से हमें हासिल क्या हुआ है, बस इतना और बता दीजिए, क्या हासिल हुआ है हमें एक वॉर लड़के, क्या इतने सारे लोग मर गए, ये हासिल हुआ है हमें, इतना सब कुछ बुरा हो गया, सब लेडीज़ जो थी प्रेग्नेंट और छोटे बच्चे जो थे वो मर गए, ये हासिल हुआ है हमें। वाई डैड आई कैन नॉट टेल, सैड ही, बट वॉज अ फेमस विक्ट्री। अब ओल्ड कैस्पर ने क्या कहा कि ये सब मुझे नहीं पता है, ये सब मैं बता नहीं सकता, बस मैं एक बात जानता हूँ कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, ये एक फेमस विक्ट्री था। तो ये है इस पोम का पूरा सब देखा जाए तो इस पोम की समरी ये है। अब इसकी थीम क्या है, थीम इसकी सफरिंग है, क्योंकि एक वॉर के बाद इंसान सफ़र करता है बहुत ज़्यादा, अपनी जगह को छोड़ के जाना, मर जाना और ऐसे धूप में सड़ना, ये सब सफरिंग ही तो है। तो इसका थीम अगर हम लोग देखें सही से तो इसका थीम है सफरिंग। तो गाइस ये थी हमारी पोम आफ्टर ब्लैनहेम। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। Thank you for watching Study Point today. If you like the video, please like, share and subscribe it.